एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। पढ़ाई आसान है। तो बच्चों अब हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट की बात करने वाले। क्या एट एनी पॉइंट की बात करने वाले। तो देखिए इसमें अब हम लोग पढ़ेंगे क्या है कि हमारे पास दो क्या होंगे, हमारे पास दो क्या होंगे, डाइपोल होंगे। एक डाइपोल होगा कि एक होगा नेगेटिव और एक होगा पॉजिटिव। मान लेते हैं ये हो गया पॉइंट ए और ये हो गया पॉइंट बी हो गया। ठीक है बच्चों, अब एक एनी पॉइंट कहा है। अब हमें पता है कि सेंटर से हमेशा क्या करा जाता है, मेजर किया जाता है क्या, उस डिस्टेंस को जिस डिस्टेंस पे हम लोग क्या फाइंड कर रहे हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इस पॉइंट पे हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है बच्चों, क्या इस पॉइंट पे फाइंड कर, एनी पॉइंट का है ना, तो कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चा कि जो हम लोग एंगल मेजर करेंगे ये कुछ थीटा एंगल होगा। समझ में आया कि नहीं, कुछ थीटा एंगल होगा। थीटा जो एंगल होगा वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लिया जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या एंटी क्लॉकवाइज लिया जाएगा, क्या लिया जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज लिया जाएगा। इतना समझ में आएगा। ठीक है, ये हम लोगों ने क्या लिया, एक डाइपोल लिया और हमें एक एनी पॉइंट, तो एनी पॉइंट मैंने पी मान लिया। ठीक है, अब हमेशा याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है वो क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो ये देख रहे हैं आप लोग, डाइपोल मूवमेंट की देख रहे हैं डायरेक्शन क्या है, ये है, हाँ कि ना, ये है। ठीक है, अब अगर मैं इसका कंपोनेंट निकालना चाहूं तो इस एक इधर आएगा और एक इधर आएगा। तो इधर क्या आ जाएगा, कॉस के मतलब थीटा की तरफ क्या आ जाएगा, पी कॉस थीटा, और नीचे की तरफ क्या आ जाएगा बच्चों, हमारा आ जाएगा पी साइन थीटा, हाँ कि ना। तो अगर हम लोग इस वाले को कंसीडर करें, ठीक है, अगर मैं इस वाले को कंसीडर कर लेता हूं तो अगर हम लोग यहां पे नेगेटिव चार्ज मान लेते हैं और इधर अगर हम लोग पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं, ठीक है, आपके सरलता के लिए मैंने आपको ऐसे मान लिया है कि यहां पे अगर नेगेटिव है और इधर पॉजिटिव है तो ये क्या हो गया, हमारा एक्सियल हो गया। एक्सियल हो गया कि नहीं। तो एक्सियल के लिए हमारा क्या हो गया, एक्सियल के लिए जो पोटेंशियल होता था हमारा क्या आता था, के पी। पी क्या होता था हमारा, इलेक्ट्रिक डाइपोल, हाँ कि ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की क्या है हमारा, यहां पे क्या हुआ है, पी कॉस थीटा। तो यहां पे हमारा क्या आ जाएगा, पी कॉस थीटा अपॉन क्या होता था बच्चों, के पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता था। तो ये हमारा एक्सियल के लिए हो गया। और इक्वेटोरियल, तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि इक्वेटोरियल पे जो हमारा वी इक्वेटोरियल मतलब इक्वेटर पे जो आता है हमारा, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है हमारा, जीरो होता है। तो इसके लिए तो हमारा वी इक्वेटोरियल क्या हो जाएगा, जीरो, और वी एक्सियल कितना हो जाएगी। तो जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो हमारा टोटल जो वी आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, पी कॉस थीटा, ठीक है, के पी अपॉन कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। के को आप चेंज भी कर सकते हैं, इसको आप चेंज करके लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आप इसे चेक करना चाहें तो आपको पता है कि एक्सियल के लिए अगर दो तरीके से एक्सियल और इक्वेटोरियल के लिए हम लोग चेक कर सकते हैं, हाँ कि ना। इक्वेटर के लिए, एक्सियल के लिए जो थीटा की वैल्यू होगी वो क्या होगी बच्चों, जीरो, हाँ कि ना। थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी। और कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है बच्चों, कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है। तो एक्सियल के लिए क्या हो जाएगा, पी, हाँ कि ना, के पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। और एक्सियल के लिए क्या होगी, थीटा की वैल्यू, इक्वेटोरियल पे है ना, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 90 डिग्री हो जाएगी। जैसे ही 90 डिग्री हो जाती है, cos 90 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, बताओ, cos 90 की वैल्यू होती है जीरो। तो जीरो जैसे ही रखेंगे इक्वेटर पे क्या आ जाएगा, v की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। जीरो से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करो, जीरो। ठीक है, अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तब तक लिए आप इसके नोट्स लिखिए। ठीक है, समझ में आया। तो बच्चों अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्या, न्यूमेरिकल। तो 2020 में हम लोग के कुछ न्यूमेरिकल पूछे गए थे कि इसमें पूछा गया था न्यूटन कूलम की पावर -1 मीटर किसका क्या किसकी यूनिट है ये। तो आप बताइए, आप सोच के बताइएगा, इसे मैं आपके लिए छोड़ देता हूं। ठीक है, ये अब यहां पे एक क्वेश्चन दूसरा पूछा था इन्होंने कि जो ए और बी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या जीरो होगा, ये आपको बताना है। तो आप देखिए, अगर ये कोई यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, ठीक है बच्चों, तो यहां से यहां
पे जो पोटेंशियल आएगा वो क्या आएगा, कुछ आएगा, ठीक है, कुछ आएगा मतलब कुछ एनीथिंग, मतलब कुछ पॉजिटिव आ जाता है हम लोग मान लेते हैं। और फिर यहां एक पॉइंट बी है, ठीक है बच्चों, जो कि इस ए से दूर है। इसका मतलब क्या होता है, पोटेंशियल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, डिक्रीज करता है। इसका मतलब जो पोटेंशियल एट पॉइंट ए होगा इट विल बी ग्रेटर देन पोटेंशियल एट पॉइंट बी, हाँ कि ना, क्योंकि पोटेंशियल एट, क्योंकि ए पॉइंट क्या है, क्लोजर है, क्या है, पास में है इस चार्ज के, ठीक है। तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट पॉइंट बी बिकॉज पोटेंशियल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस। इसका मतलब VA इज ग्रेटर देन VB, इसका मतलब VA माइनस VB विल बी व्हाट मेरे बच्चों, पॉजिटिव, ठीक है बच्चों। इसको 2 लाइन का था, आपने समझ लिया, ठीक है। तो चलिए बच्चों अब हम लोग अपना अलग दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है।